अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर के ड्रायर्स हैं। कुछ लोग इनको फ़िल्टर्स भी बोलते हैं। तो एक तो हमें ड्रायर्स की पहचान होनी चाहिए कि ड्रायर्स जो हैं वो जेन्युइन कौन सा है और जो मैकेनिक ने बाद में लगाया वो कौन सा है। और सेकंड उसमें ये कि जी इसके अंदर क्या होता है। अगर ड्रायर की बात की तो जो ड्रायर का बेसिक जो मफहूम है वो ये बनता है कि जी खुश्क करने वाला। एसी की बात करें तो उसके अंदर जस्ट फिल्टर्स होते हैं आउटडोर के अंदर। तो ड्रायर्स का मतलब होता है जो हमारा लिक्विड और ऑयल जाता है, और अगर लिक्विड के साथ ऑयल शामिल होता है और ऑयल के अंदर या लिक्विड के अंदर कोई नमी आ जाए, उस नमी को दूर करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर में हम इस्तेमाल करते हैं उसको ड्रायर बोलते हैं। और ड्रायर का मकसद भी यही है कि नमी वगैरह को अपने अंदर जज़ब करना। अच्छा जी, एक तो बात हो गई जी नमी की। सेकंड, ड्रायर के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि नमी को जज़ब करती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जी ड्रायर्स के अंदर क्या होता है। और बेसिक ये रेफ्रिजरेटर के ड्रायर्स हैं, ये वो ड्रायर्स हैं जो कि कंपनी लगाती है, जो कि जब कंपनी में रेफ्रिजरेटर की तैयारी शुरू होती है तो तब ये ड्रायर लगाया जाता है। और ये भी कंपनी का जेन्युइन ड्रायर है जो कि कंपनी लगाती है। जैसे कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि इसके ऊपर हल्का सा फोम लगा हुआ है, और जैसे ये एक स्टिकर है और स्टिकर भी लगा होता है, और कंपनी ने केबल टाई के साथ इसको हैंग किया होता है। और सेकंड, ये वाला जो फिल्टर है ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कंपनी की तरफ से बार कोड वगैरह लगे होते हैं, और बार कोड के साथ साथ कंपनी में बाकायदा फ़िल्टर्स की नंबरिंग होती है क्वांटिटी नोट करने के लिए। और सेकंड, और अब वो फ़िल्टर है जी हमारे पास जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये भी इसमें दो क्वालिटी आती है, एक चाइना का होता है और एक इटली का होता है। दोनों में प्राइस का भी फ़र्क है और क्वालिटी का भी फ़र्क है। तो अब हमने देखना जी इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि जी ये जो है ये ड्रायर जेन्युइन है और इसकी ये अलहदा से एक लाइन लगाई गई है। इसका मकसद कोई नहीं है, ये ऐसे ही कंपनी ने लगाई होती है। इसका ये अगर इसको उतार भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और ये जो मैं अब आपको फिर ड्रायर दिखा रहा हूँ, ये कह लें कि फ़िल्टर तो कुछ लोग कहते हैं फ़िल्टर दिखा रहा हूँ। इसमें यह कि दो लाइंस लगी होती हैं, एक लाइन अप साइड से इतनी सी होती है, कटी होती है, उसका भी कोई मकसद नहीं है, और ये एक कंडेंसर में डायरेक्टली लगाई जाती है। और ये जो फ़िल्टर है ये बिल्कुल सिंपल फ़िल्टर होता है। इसमें एक तरफ से कैपिलरी ट्यूब लगाते हैं और दूसरी तरफ से कंडेंसर की जो लाइन है वो लगाते हैं। चेक करना है कि जिस तीनों के अंदर से क्या निकलता है। तीनों के अंदर से एक ही चीज़ निकलेगी, वो है सिलिका जेल, जो कि नमी को जज़ब करने के लिए यूज़ होती है। जो कि जब भी कोई आप ब्रांड न्यू शूज़ लें या इस तरह की कोई इम्पोर्टेड चीज़ लें जिसमें नमी का खदशा हो, तो उसमें सिलिका जेल की जो पैकेट है वो लाजमी निकलता है। और दोनों के फ़िल्टर के इस तरफ भी और इस तरफ भी जाली होती है। जी, अब हमने जी आपको दिखाना है कि जी इसके अंदर जो सिलिका जेल है उसकी जो कंडीशन है वो क्या है। इसी के हिसाब से इसको शुगर की वजह से पास हैं। अगर रेफ्रिजरेटर बहुत ज़्यादा पुराना हो तो उसके अंदर जो सिलिका जेल बहुत सी वो उनसे ज़्यादा ब्लैक है और ज़्यादा नहीं ज़्यादा करते। और जो नए कुछ रेफ्रिजरेटर्स कुछ ही साल यूज़ हों तो उसमें ये होता है कि इनका जो कलर होता है वो तकरीबन ऑफ वाइट होता है, और ये बिल्कुल खुश्क हालत में हमें मिलती हैं। अगर ज़्यादा पुराना फ़िल्टर हो तो उसमें इनका कलर चेंज होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, एक बर्तन के अंदर हम निकालेंगे। जी, तो हमने कटिंग कर ली है ड्रायर की। अब हम एक बर्तन के अंदर आपको निकाल के दिखाएंगे जी इसके अंदर से क्या निकला, ये देखें, और इसकी क्वांटिटी भी दिखाएंगे। ये देखें जी, ये दो जाली लगी हुई हैं, एक तरफ ये बारीक जाली है और एक तरफ ये, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो मोटी जाली होती है। ये अंदर आपको नज़र आ रही है, ये चेक करें, ये वाली
मोटी जाली होती है, और ये जो कैपिलरी ट्यूब क्योंकि प्रेशर के साथ प्रेस करना होता है रेफ्रिजरेंट को, इसलिए ये बारीक जाली लगी होती है इसके अंदर। और रही बात इसके अंदर से क्या निकलता है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर से जी सिलिका जेल्स की बॉल्स निकलती हैं जो कि नमी के लिए लगाई होती हैं, और ये काफ़ी मिकदार में होती है। चेक करें ज़रा, इन तीनों ड्रायर्स के अंदर एक ही तरह की बॉल्स होती हैं, बस फ़र्क इनमें यह है कि जी जो रेफ्रिजरेटर कम यूज़ हो, कह लें कि 1 2 3 4 साल, उसकी जो बॉल्स हैं वो उनका कलर ये होगा, और जो ज़्यादा पुराना ड्रायर लगा होगा, ज़्यादा यूज़ होगा रेफ्रिजरेटर, उसके अंदर से बॉल्स ये ऑयल्स वाली निकलती हैं, मोस्टली जिनके कंप्रेसर वगैरह जल गए हों। जी तो दोस्तों, मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरा चैनल लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करना है, ताकि मेरी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जी, पहला हमने जो ड्रायर काटा था वो कैपिलरी ट्यूब की तरफ से काटा था, अब मैं आपको दूसरी तरफ से कट करके दिखाऊंगा जी कि दूसरी जो जाली है मोटे वाली वो कौन सी है। और मेरे पास जो ड्रायर है वो काफ़ी चला हुआ है, काफ़ी पुराना ये ड्रायर है, तो उसके अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ जी इसकी जो बॉल्स की कंडीशन है, जो सिलिका जेल की कंडीशन है वो क्या है। अगर आपके पास ट्यूब कटर नहीं है तो आप इसको जो आरी वाला ब्लेड होता है उसके ज़रिए भी कट कर सकते हैं। ये देखें, पहले वाली बॉल्स की निस्बत इसका कलर थोड़ा सा नीट है, और बज़ाहिर फ़िल्टर काफ़ी पुराना लग रहा था, लेकिन जो बॉल्स हैं वो अंदर से ठीक है। ये देखें, और इनके कलर भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ इसमें ब्लैक हैं और कुछ बिल्कुल नीट है। ये चेक करें, ये कुछ इसमें सिलिका जेल, और जाली जो मैंने आपको दिखानी थी वो ये है। जी तो दोस्तों, आपके सामने ये देखें, जो ड्रायर है उसके एक तरफ मोटी वाली जाली होती है और एक तरफ होती है ब्रीक वाली। मोटे वाली जाली कंडेंसर की तरफ होती है, और जो ब्रीक वाली जाली है वो होती है जी कैपिलरी ट्यूब की तरफ। जी तो अब हमने कटिंग करनी है जी तीसरे ड्रायर की, जो कि जेन्युइन है, और सेकंड वाला में हमारा जेन्युइन था। ये देखें, इसकी जो बॉल्स की कंडीशन है वो दिखाते हैं आपको। ये लें जी, चेक करें, ये बिल्कुल फ्रेश बॉल्स हैं। ये चेक करें, तीनों का कलर मैंने आपको दिखाया है, ये चेक करें जी। जी तो दोस्तों, अब हमने एक नया ड्रायर लिया है, और इसको हमने रिसेंटली R134A की रेफ्रिजरेटर से निकाला था, जिसमें कंप्रेसर का जो मसला था। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। जी अब इसकी कटिंग करनी है, और इसके जो सिलिका जेल की कंडीशन है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस ड्रायर का जो यूनिट था वो ख़राब था, मतलब कि कंप्रेसर जला हुआ था। अब देख रहे हैं ये ऑयल वाली निकली है इसके अंदर से। जी तो इसके अंदर अभी भी काफ़ी मिकदार में ऑयल है, और ये आपके सामने है, इसकी जो कंडीशन है वो आपको दिखा रहे हैं। जी तो दोस्तों, आपके सामने ये हमने
निकाली और इसके अंदर अभी भी ऑयल की जो नमी है वो है, ऑयल इसके अंदर अभी भी मौजूद है। ये देखें कंडीशन आपको चेक करवाते हैं। एक ये है जिसका कंप्रेसर जला और ये है जो कि लीक थी। ये देखें दोनों में फ़र्क आप खुद चेक कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक ही प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये कलर चेक करें हम दोनों का। ये इसका जो कंप्रेसर है वो जला हुआ था और ये जो फ्रेश फिल्टर है इसका लीकेज का मसला था, लो कूल थी। ये देखें तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि मेरी इसी तरीके से आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले और बआसानी से पहुंच सकें।